رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کرن سیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بھی وکی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری نعت انہوں نے آج پڑھی ہے. بہت بہت شکریہ فری صاحب کا، اور گڈ مارننگ. بہت 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 آج کی صبح آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا دن بہت بابرکت کرے، آپ کی ہر وہ خواہش پوری کرے جو جائز ہو، اور جو خواہش آپ کے حق میں بہتر نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہترین کر کے آپ کو عطا کر دے. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. رمضان کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ سے آج بھی روزہ سب کا ہوگا، اور بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، وقت کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہو رہا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری خوشیاں بھی اسی طرح ہمیں بہت جلدی جلدی ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وہ خوشی سے نوازے جو ہم چاہ رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے ہمیں ہماری خوشیاں مل جائے اور ہمارے سارے غم ایک طرف ہو جائے. اور خوشی کے اوپر مجھے یاد آیا، میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دوں ہماری ٹیم کی، اور ہماری اتنی چھوٹی سی ایک کوشش سے، محنت سے اور ایک تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنے سے ماشاءاللہ وہ بچی جو شیبہ گم ہوئی تھی، جس کے والد یہاں پہ بہت بری طرح رو رہے تھے، وہ مل چکی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پر ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے
अभी वो बच्ची मिली, फिर उसका कुछ कानूनी प्रोसेस था, तो प्रोसेस आज पूरा हो जाएगा कोर्ट के जरिए, तो हमने सुबह उसको मधु किया, अपने पास बुलाया है, फिर हम पूछेंगे। और मैंने जैसे कहा था आप लोगों को कि वो बच्ची नाराज होके गई है, और बाकी वो नाराज ही होके गई थी। बाकी चीजें, जब वो क्यों नाराज हुई, कैसे नाराज हुई, माँ बाप की क्या बात बुरी लगी, आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा वक्त से ज्यादा जज्बाती हो गए, उनको माँ बाप का बोलना बुरा लग जाता है। और एक हम चप्पल जूते सबसे पिट के भी ढीठ के बच्चे वहीं वहीं रहे, कभी सोचा भी नहीं कि इस कमरे से भी बाहर निकल जाए। लेकिन अभी बच्चों को कौन से पर लग गए कि अम्मा डांट दें या अब्बा डांट दें तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। खैर ये बहुत बुरी बात है, कोई भी इस चीज को ये सोच के कभी भी इस पे अमल ना करे कि नहीं हमारे अम्मा अब्बा डांटे तो हमें भी घर छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप से ज्यादा प्यार आपको दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। बहुत जलालत की बाहर की दुनिया है। अल्लाह ताला आप सबको उससे महफूज रखे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो कोई लड़का हो। ये नहीं कि अगर कोई लड़की घर छोड़ के जा रही है तो वो नहीं जा सकती कि लड़का जा सकता है, ऐसा भी कभी कोई गलती मत कीजिएगा। और फरीस कैसे आप, बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने माशाल्लाह से, क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसे गुजर रहे हैं रमजान? माइक ले लें, अब तो आप रोज आते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छे गुजर रहे, रोके नहीं आपने गुजरते हुए रमजानों को कि रुक जाओ ठहरो थोड़े, नहीं थोड़ा नहीं भाई, इन्होंने नहीं रोका ना इन्होंने उसको बोला कि ठहरो रमजानों को। और बस माशाल्लाह से रोज नात पढ़ते हैं यहाँ पे। अब तो इनको आदत हो जानी चाहिए कि कैसे, मगर फिर भी जब बात करो तो घबरा जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो सोचे मेरा क्या हाल होता होगा जब शो शुरू होता है, 5 मिनट के लिए बंदा कंफ्यूज होता है कैमरे के आगे आके, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो तो चलता है। वो और है जो नफरती शुआर रखते हैं जहां में रस्म मोहब्बत को हम तो आम करते हैं। जी हाँ जनाब, आज मैंने आपको शेर भी सुना दिया। ये है शेर कमाल वारिस खान साहब का, जो कि एक किताब लिख चुके हैं शायरी की 2005 में, दूसरी किताब इन्होंने लिखी बरसात के मौसम में 2007 में, तीसरी किताब इन्होंने लिखी ये इश्क का कमाल है 2010 में, और चौथी किताब इन्होंने लिखी कमाल की शायरी 2020 में। मगर इनकी किताब में शेरो शायरी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी स्पेशल बात है, जिस वजह से मैंने इनको पसंद करा और इनकी शायरी को मैंने अपने शो में बताना पसंद करा, वो वजह ये है कि ये अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अमेरिका में रह के भी ये पाकिस्तान में अपनी किताब को आके लॉन्च करते हैं। आर्ट काउंसिल में इनकी किताबों की एग्जीबिशन लगती है, ये वहाँ पे शायरी करते हैं, अपना पूरा बाकायदा एक प्रोग्राम करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने मुल्क को नहीं भूलते, और अपनी उर्दू को नहीं भूलते, अपनी सकाफतों को नहीं भूलते, अपने अदब को नहीं भूलते। तो आजकल होता है ना, हम बाहर चले गए तो हम बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आई तो हम बेइज्जत हो जाएंगे, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि वो वहां रह के भी अपनी उर्दू शायरी लिख के वहां भी वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान आके भी उसको दुनिया को बता रहे हैं। यानी उनके पास इतनी बिजी लाइफ में भी वो अपने आप को इतना टाइम देते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ लिखूं, वहां पे जो शेरो शायरी को पसंद करते हैं उनको पता लगे कि भाई शेरो शायरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, खत्म नहीं हुई है। थैंक यू सो मच कमाल वारिस खान साहब। इन्होंने मुझे टेलीफोन पे राब्ता किया था एक केस के सिलसिले में। मैंने जैसे आपको बताया था कि इन्होंने हमें सिलाई मशीन के पैसे भेजे थे, जो कि हम सिलाई मशीन अभी देंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे जिक्र किया कि मैं अदब से ताल्लुक रखता हूं, तो मैंने कहा जरूर आप अपनी चीजें मुझसे शेयर करें ताकि मैं अनाउंस कर सकूं कि आपके दिल में इतनी मोहब्बत इंसानों के लिए भी है और अपने उर्दू के लिए भी है और अपने मुल्क के लिए भी है, और ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला इस तरह हमें भी रखे कि हम अपने मुल्क को किसी भी दुनिया के कोने में चले जाए, अपने पाकिस्तान को ना भूलें और अपनी जबान को ना भूलें। अक्सर लोग ये कहते हैं फला क्रिकेटर को इंग्लिश नहीं आती, फला को उर्दू नहीं आती, इंग्लिश सही नहीं आती, फला एक्टर को इंग्लिश सही नहीं आती। अरे अगर इंग्लिश नहीं आती ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर उसको इंग्लिश आती है तो वो बहुत बड़ा कोई स्टार है। आप चाइना का जो सदर है ना, वो इंग्लिश नहीं बोलता, वो चाइनीज ही बोलता है ना, वो उर्दू बोलता है, वो अपने साथ ट्रांसलेटर लाता है कि तुम बता दो लेकिन मैं अपनी जबान बोलूंगा। तो अपनी जबान की जो मिठास है ना, वो किसी भी जबान में नहीं है। और कोई भी मुल्क हो जिसकी जबान जो है वो उसमें खुश रहता है, आप अपनी हुदूद में रहे, अपनी जबान में रहे तो आपको अच्छा लगेगा। और कोशिश करें कि आप लोग भी कभी चलते फिरते ऐसे एक शेर व शायरी कर लें, तफरी मजा कर लें, मजाक मस्ती कर लें। खैर बहरहाल ये तो जिंदगी के हिस्से चलते ही रहेंगे। कल मेरी एक गेस्ट ने आना था और मैं बहुत ज्यादा नाराज भी हुई, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया, बहुत ज्यादा रोना भी आया, लेकिन फिर बहरहाल शो तो करना था, कर लिया। मैंने गिला भी काफी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात पता ही क्या होती है, जब हम किसी से नाराज हों और वो अपनी गलती मान के हमको मना लेना, तो सारे गिले शिकवे खत्म कर देने चाहिए उसी लम्हे उसी वक्त। अगर आप उन बातों को दिल में रखें और सालों आप 10 लोगों को जाके बताएं नहीं नहीं वो फला आर्टिस्ट को मैं नहीं बुलाऊंगी, तुम भी मत बुलाना, तो आप किसी की रैपो खराब ना करें। ये रमजान
रमजान का महीना है ना, ऐसा होता है कि बंदा सहरी करके बोलता है 10 मिनट आंख लगा लूं तो वो आंख लगी ही जाती है, और जो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है ना, तो हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, और कोई भी जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन बहरहाल हो जाती है, कभी कभी गलती भी इंसान से हो जाती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि कोई मेरी नाराजगी बर्दाश्त ना करे, जबकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं, वो मेरी गेस्ट है, उनको मैंने बुलाया, लेकिन मैंने उनको खुद कॉल की कि वो, मुझे लगा कि उनको मुझे खुद इज्जत देना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त काबिल इज्जत है और लोगों के सामने आ रही है, लोगों के काम आती हैं, लोगों के लिए अच्छा बोलती हैं, और अपनी हर चीज को, मतलब किस तरीके से वो दुनिया में स्ट्रगल कर रही है। मेरा मेन मकसद इसलिए उनको बुलाना था कि दुनिया में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अपनी हिम्मत छोड़ देती हैं कि नहीं बस मुझसे अब नहीं हो पाएगा, तो ऐसी जो खवातीन होती है ना, जिनको जिनको मैंने गेस्ट बुलाया, तो वो लोग और हिम्मत देती हैं आप लोगों को। तो उनसे मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बहन मुझसे कि मैं, मेरा इरादा पक्का था, मैं तैयार भी हुई, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने मुझे फोन करा, आपने मुझसे एक्सक्यूज करा, तो आप मेरी कल की मेहमान हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम रिकॉर्डेड था, जैसे कि मैंने आपको कल बताया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज हम फिर दोबारा लाइव करेंगे और अपनी गेस्ट को बुलाएंगे, लेकिन मैं अभी भी नाम नहीं बताऊंगी। पहले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आके मैं मिलवाऊंगी, इंतजार करिएगा वो कौन सी गेस्ट है जिन्होंने मुझे नाराज भी करा और फिर मना भी लिया। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जनाब इस वक्त वो पूरी छाई हुई है, यूट्यूब पर भी छाई हुई है, टिकटॉक पर भी छाई हुई है। वो जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे कोई फंक्शन होता है तो उनको होस्टिंग के लिए भी बुलाते हैं, गाने भी वो गा रही है, कोई चीज वो छोड़ ही नहीं रही कि बंदा कुछ और खुद भी कर ले। तो पहले मैं आपको मिलवाती हूँ, फिर बहुत सारी गपशप करनी है, मुझे पता है ये 2 घंटे आज चुटकियों में गुजर जाने। अस्सलाम वालेकुम सनोबर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान मुबारक आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अभी मेकअप रूम में भी मुझे थोड़ी सी ना डाउन हो रही थी, तो इनसे पूछा तो कह रही है अभी मैं शो में जाके मेरी सारी एनर्जी आ जाएगी। काम के टाइम पे तो मैं एनर्जी फुल हूँ। कैसा चल रहा है? कल तो आपने मुझे बड़ा नाराज किया। देखिए उसके बाद मना भी लिया मैंने आपको, और मैंने अपनी गलती भी आपको बताई कि भाई ये गलती थी। अच्छा, मैं ना इनको बता रही हूँ फोन मैसेज पे कि मैंने आपको, और इतना हमारी टीम ने आपको इतनी कॉलिंग की, जैसे कोई गर्लफ्रेंड नाराज होकर चली जाती है तो हम मना रहे हैं, तो ये हंस रही है, तो पीछे से इनका बेटा इतना क्यूट हंसा ना, खूब जोर जोर से वो हंसता ही रहा। मैंने बोला ये बहुत अच्छी इसने। बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे पता है लाइव शो के बारे में मैं समझती हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हमें पता है। और सबसे बड़ी बात जुबान बिल्कुल आपको कर दी थी, तो लेकिन बस क्या करें, आजकल जो रमजान में जो बड़ी जो है ना रूटीन खराब हो गई है। तो पहले हम लोग रात के, वैसे भी हम लोग आम दिनों में भी लेट सोते हैं, लेकिन इतना लेट नहीं सोते। अब जो है सहरी करके सोते हैं, सहरी करने के बाद भी जो है ना, नमाज पढ़ने के बाद ना तो बस चल रहा होता है मोबाइल। सही, आजकल तो सबका मोबाइलों में जिंदगी इतनी 7 बजे जाके जो है नींद आती है, और ऐसी आती है भयंकर के बंदा चाह के भी नहीं जा सकता। और मैंने कहा था कि नहीं मैं उड़ जाऊंगी, फ्रेश होंगी, रेडी होंगी, लेकिन उस वक्त ऐसी नींद आई, मैं सो गई और कबीर भी सो गए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो रियलाइज किया ना, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। इन्होंने कहा मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर लो, तो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर लो, तो मुझे बहुत क्योंकि वो जो नंबर हमने दिया हुआ स्क्रीन पर वो कबीर का होता है। सही। और वो कबीर के पास इतनी कॉलें आती हैं, बिल्कुल, तो साइलेंट कर देते हैं। तो कैसी जिंदगी गुजारी है? व्लॉगिंग में ज्यादा मजा आ रहा है या टिकटॉक बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है? इस रूप में ज्यादा मजा आ रहा है। इस रूप में ज्यादा मजा बहुत अच्छा सुकून है। इतनी जबरदस्त आप कुकिंग भी करती हैं, हर चीज में एक्सपर्ट है, कुछ हमारे लिए छोड़ेंगी आप? छोड़ेंगे क्यों नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए भी मजे मजे के खाने में बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं आ रही थी रास्ते में, मुझे अमेरिका से मैसेज आया कि आज आपने जो है ना व्लॉग में दाल गोश्त चावल बनाने। मैंने क्यों क्रेविंग हो रही है? कह रही हाँ बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। आप जब बनाती ना बड़ा मजे का लगता है, सारे मिर्चे फ्राई चटनी बनाए, भी रोजा है, रोजा खराब ना हो जाए। लो हमारा और जो लोग देख रहे हैं ना, उनकी भी दिल ललचा रहे, वो भी सब बोलेंगे जल्दी से दाल और गोश्त ला दो, आज मैं भी साथ साथ यही बनाऊंगी। लेकिन कभी ने मुझे कहा था कि आप काफी दिन हो गए दाल गोश्त नहीं बनाए, दाल गोश्त बनाए। माशाल्लाह आप हर खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शादी के बाद खाने बनाने शुरू करे थे या पहले से आप एक्सपर्ट थी? मैं शादी से पहले, मैं कम से कम 12 साल की उम्र में थी जब मैंने पहली बार खिचड़ी बनाई थी। मेरी अम्मी गई हुई थी बाहर। अच्छा। और मैंने सोचा यार मुझे भी भूख लग रही है, मेरी माँ गई हुई बाहर, मैं अपनी माँ आने से पहले मैं बनाऊं, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को देखती थी। अच्छा। क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छी शेफ थी और मेरी अम्मी भी कुकिंग करती थी चैनल पर, माशाल्लाह बहुत मजे मजे खाने बनाती थी। तो उनको देखकर मुझ में ये चीजें आई हैं। और ये हुनर है समझ ले एक तरह से। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुनर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने घर में सबसे बड़ी हैं? नहीं, सबसे बड़े भाई हैं। अच्छा, मैरिड है वो भी? हाँ वो मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ। आप अपनी भाभीियों को तो आने से पहले उनका फोन आता होगा, भाई आज मुझे तो सनोबर यही खाना है। अभी मेरी भाभी देख रही होगी, मेरी भाभी क्या है, वो मेरी नंद है। मेरी भाभी जो है मेरी नंद है। अच्छा। और वो इतनी शौकीन है मेरे पुलाव की,
میرے حلیم کی, میرے نہاری کی. وہ جب بھی آئیں گی بھابھی پلاؤ اور نہاری حلیم کھلانا ہے آپ نے. اور مجھے شوق بھی ہوتا ہے کہ یار کسی کو کھلا کر نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے, فیل ہوتا ہے, میرا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن مجھے کھلا کے بڑا مزہ آتا ہے. اندازہ ہوتا ہے آپ کے ولاگ دیکھ کے جس طرح میں بہت شوق سے جوش سے بنا رہی ہوتی ہیں, اور آپ جس طریقے سے بولتی ہیں یہ کھاؤ جلدی اور لو نکالو, اور ایک ڈش بھی نہیں 2-3 چیزیں آپ اپنی بناتی ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ کی رہائش پہلے تو بیچ شہر میں تھی, ابھی آپ کافی دور, ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو اپنا گھر مل گیا. کیسی فیلنگز آئی جب آپ اپنے گھر کی مالک بنی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. ایک بار پھر عاشق خان کا بہت شکریہ کرتی ہوں جو لندن سے ہیں, مجھے دیکھ بھی رہی ہوں گی, اور انہوں نے یہ بہت بڑا سرپرائز دیا میرے لیے. یہ مطلب وہ کہتی تھی آپ ڈیزرو کرتی ہیں, اور 6 سال سے مجھے جانتی تھی وہ بہت. میرے ایون کہ میرے سیرش وہ برتنوں کو بھی دیکھتی تھی کہ اس کی یہ برتن ہے, اس کے برتن چینج کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. بچوں کی ہر چیز کو جانتی تھی, فیلنگز کو, ان کی باتوں کو, کہ یار مجھے اب گھر دلانا ہے تو پھر بچوں کی بھی خواہشات پوری کرنی ہے. تو تھینک یو سو مچ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اپنا گھر عطا کیا ماشاءاللہ, اور اس گھر کا نام ہے جنت ہاؤس. تھی کہ میں میرا گھر بن جائے گا, یا آپ کو کہیں تھوڑی بھی ہنٹس تھی کہ مجھے عاشق خان گھر دینے والی کوئی ہوتا ہے تھوڑا سا؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں اس روپ میں آئی ہوں, بلیو کریں آپ, میں اللہ تعالیٰ, ویسے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف ہوگی تو ہم اللہ کو یاد کریں. تو میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا, میں جب تکلیف ہوتی تو اللہ کرنے لگ جاتی تھی, اور جب پیسے آ گئے, چیزیں آ گئے, تو واقعی میں بھول جایا کرتی تھی. تو لیکن نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہر ٹائم اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ہم اللہ پاک کے بنا ادھورے ہیں, جیسے کہتے ہیں کوا پر کے بنا ادھورا ہے. بالکل, جیسے آپ وہ کرتی تھی ولاگنگ جب یہاں رہتی تھی آپ شہر کی سائڈ پہ بالکل بیچ پہ, تو آپ کا گھر رینٹ پہ تھا, تو لوگ آپ کو نا عجیب عجیب کمنٹس کرتے تھے کہ گھر تو صاف کر لو, برتن تو صاف کر لو, تو آپ اتنا مطلب سکون سے ان کو جواب دیتی تھی. تو وہ کون سا سکون, وہ کون سا صبر ہے آپ کے اندر جو آپ کو غصہ نہیں آتا تھا, یا آپ نے ہمت نہیں چھوڑی کہ میں بنا ہی نہیں رہی ٹک ٹاک؟ یہی میری کامیابی ہے, جو میرا غصہ, جو میرا سکون, اور میرا جو ذہن میں جو باتیں آتی ہے نا, تو میں اس کو درگزر کرتی ہوں. میں نے کبھی ہمیشہ پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے, میں نے ہمیشہ آگے بڑھا ہے, آگے بڑھنا سیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات, میں نے اپنے فادر کو فالو کیا. میرے فادر بھی ٹی وی آرٹسٹ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اکبر چنچل صاحب عمر شریف کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہے. تو میں ان کو دیکھ کر مجھ میں یہ چیزیں آئیں, کیونکہ ہم چاروں بہن بھائی شارٹ ہائٹ ہیں. میری جو مدر تھی وہ ماشاءاللہ لانگ ہائٹ کی تھی, نارمل ہائٹ کی تھی, اور تو ہم نے اپنے فادر کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا سیکھا. اور میری مدر جو ہے نا, ان کا بہت زیادہ اس میں کریڈٹ ہے ہمیں کانفیڈنس دلانے میں. تو لوگ باتیں کرتے تھے, میں اگنور کرتی تھی. ہاں, جہاں زیادہ ضرورت ہوتی تھی ان کو جواب دینے کی, تو میں جواب دیتی تھی, اور ایسے طریقے سے دیتی تھی کہ ان کو برا نہ لگے, ان کی دل آزاری نہ ہو. پھر بعد میں ان کا ایکسکیوز بھی آتا تھا. اچھا, آتا تھا. چلیے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو یہ چیز کا احساس ہوتا تھا کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں, اور اس پہ معذرت کر لیتے تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ شروع کیا ٹک ٹاک وغیرہ, تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو ماشاءاللہ سے سپورٹ بھی کیا, ان کے ساتھ جا کے آپ نے ویڈیوز بھی بنائی, ان کو پروموٹ بھی. تو کوئی ایسا ہے جس نے کبھی آپ کو تکلیف دی ہو, اور آپ کے ساتھ مطلب آپ کے احسانوں کے بدلے اس نے آپ کو وہ جو رزلٹ ملتا ہے نیکی والا, دریا والا, وہ ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی؟ ہوا ہے, لیکن میں درگزر کر دیا, معاف کر دیا میں نے, اور نام بھی لینا نہیں چاہتی. بہت ساری چوٹیں تو لگی ہیں, بہت. اچھا, چوٹیں لگ کی تو مجھے سبق ملا ہے. صحیح. اب اپنی دنیا ایک کونے میں چلے گئی, بس اپنا گھر, اپنا جو چینل ہے جو چلا رہی سنوبر چھوٹی بلاگ کے نام سے, اپنے بچے, اپنا شوہر, اپنے بہن بھائی. تو رشتوں نے آپ, جیسے آپ نے جب یہ کام شروع کیا تو دیکھیں آپ کی فیملی تو آپ کو ماشاءاللہ سپورٹ کرتی تھی, تو آپ کے اندر جو کانفیڈنس ہے اور آپ نے جس طرح لوگوں کو فیس کیا ہے, تو یہی کانفیڈنس آپ کی بہن میں ہے, آپ کے بھائیوں میں ہے, وہ اپنے آپ کو آپ کی طرح مضبوط رکھتے ہیں یا وہ ہمت چھوڑ دیتے ہیں؟ کانفیڈنس ہے, لیکن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح میں کیمرے کو فیس کرتی ہوں. اچھا, وہ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں لوگوں کی باتوں سے, لوگوں کے اس سے. جی 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 جی. تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں آگے مزید کیا کروں, کیا یہ صرف ولاگنگ تک آپ کی زندگی رہے گی, یا مزید کچھ اور کرنے کا, کوئی بزنس کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ولاگنگ کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر, تو میرا ایک خواہش ہے کہ اپنا میں ایک ریسٹورنٹ کھولوں اپنے نام سے, جس میں میں اپنے مزے کے ڈھابے والے سٹائل والے کھانے بناؤں, کھٹی دال, بیف پلاؤ, تو یہ مزے کے جو ہے نا کھانے بناؤں, اور اس میں میرے شوہر میرا ساتھ دیں بس. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ کے ان-لاس کہاں پر ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے سسرال والے, جیسے سانس ہوتی ہے, وہ لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں, مطلب آپ کے ساتھ فرینکلی ہیں, یا وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں, یا آپ کو پسند ناپسند والا بھی تو بہت مسئلہ ہے نا. ہاں, میں تو بہت دفعہ بتا چکی ہوں یہ بات بھی, آپ کے چینل پہ بتا دوں. سسرال والے کا بیہیو ابھی بھی ویسا ہی ہے,
जैसे change स्टार्टिंग नहीं में हुआ? था, क्योंकि मैं सेकंड मैरिज, आपको पता है, आपको पता है एक दब्बा लग जाता है एक औरत के लिए। फिर मेरा एक फर्स्ट बेटा भी है, अच्छा। जो मेरे हस्बैंड के पास है, कबीर के पास, अच्छा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ससुराल में नंदे अच्छी हैं, अच्छा। बाकी और लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। ससुराल वाले जैसे आपको एक्सेप्ट नहीं करते या आपको हार्ट पेन फील होता है जो भी है, तो आपकी जो नंद है वो कबीर भाई की बहन है, आपके भाई से जिनकी शादी हुई, तो इस मामले में आप उनको पसंद आ गई कि हाँ अपने भाई से शादी कर दो, उसमें एतराज नहीं आया? बहनों को एतराज स्टार्टिंग में था, क्योंकि वो कहते थे कि तुम अभी जो है कुआरे हो, अभी देखेंगे सोचेंगे, अभी नहीं करो। बहुत, आपको पता है शॉर्ट हाइट, वो माशाल्लाह अगर दिखा रहे तस्वीर तो दिखाइएगा मेरे हस्बैंड की, माशाल्लाह से स्मार्ट है, तो वो माशाल्लाह लॉन्ग हाइट है, माशाल्लाह नॉर्मल हाइट है उनकी। तो यही चीज़ का ज़्यादा उनको इशू था, इस बात का था कि मेरे हस्बैंड डटे हुए थे कि नहीं मुझे करनी है, यहाँ यहीं करनी शादी। लेकिन मेरी नंद के अंदर पता नहीं उनके अंदर कहाँ से ये आया, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि नहीं यार, मुझे जब मेरे भाई ने इससे शादी करी है, मेरा भाई बहुत ज्यादा खुश है, तो मैं भी इनके भाई से शादी कर सकती हूँ। और खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। वो भाई किस नेचर के, आपके जैसी नेचर के या उनका? नहीं, उनका माइंड अलग है, वो थोड़ा मौलवी टाइप के हैं। अच्छा, वो ब्लॉगिंग वगैरह पे नहीं करते, लेकिन अच्छी जॉब करते हैं, माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपका इतना अच्छा नाम चल रहा था और आप इतनी अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, आपकी टिकटॉक भी, फिर आपने बीच में कुछ ऐसे टिकटॉकर्स के साथ ज्वाइन कर लिया जिसके ऊपर ना मुझे भी पर्सनली आप ना पहले मुझे आपसे टिकटॉक देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब वो आप उनके साथ ज्वाइन हुआ ना तो अच्छा नहीं लगता था। फिर आपको किसने ऐसा अच्छा मशवरा दिया, कौन था मुखलिस जो उसने आपको उनसे दूर कर दिया? मैं इस रूप में आई हूँ तो फिर मैंने ये चीजें छोड़ दी, क्योंकि मुझे उस वक्त ऐसा फील नहीं होता था, मैं समझती थी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। हाँ। मुझे कोई टोके नहीं, जो मुझे कोई डांटता भी था, कुछ बोलता भी था, तो बोलते थे मेरी मर्जी में जो कुछ कर रही हूँ। लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, फील किया कि नहीं यार ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही नहीं है। वक्ती तौर के लिए सही होता है, फेम मिल जाता है, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र आपको वैसे फेम मिला हुआ है और आप अच्छे उस रूप में भी आप काम करके फेम कमा सकते हो। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मुझे उस रूप में इतना मोहब्बत नहीं करते थे, उस रूप में इतना प्यार नहीं करते थे जिस इस रूप में मुझसे प्यार बिल्कुल जाहिर बात है, प्यार। मुझे काफी लोगों ने कमेंट्स भी किए कि आप जब उस रूप में थी तो हम आपको लाइक नहीं करते थे। नहीं, मैं आपको करती थी लाइक, लेकिन उसके बाद जब आपने वो फैमिली को ज्वाइन करा और आप अजीब फार्म हाउस पे जाने लगी, ये वो, तो सीरियस बात, मुझे भी आप बहुत बोले, मैंने कहा इनको क्या हो गया, अच्छी खासी बंदी थी, इतनी अच्छी वो कर रही थी, टिकटॉक्स बना रही थी, इनको किसने कह दिया कि ये सब भी करो? फिर वही बात आ जाती है, लोग कहते हैं पैसे के लिए कर रहे हैं या बहुत सारा पैसा चाहिए। जरूरी नहीं है, हम लोग यही समझते कि बस पावर ऑफ मनी और पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि भाई पैसे के लिए तो इंसान झुक सकता है, ये कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस हम लोग फ्रेंडली दोस्तों के साथ हैं। उनको मशवरा नहीं दिया कि तुम ये हरकतें नहीं करो, ये बुरी हरकतें यार? आप मतलब एक होता है ना, मैंने अपनी इस्लाह कर ली, तो एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं अपनी दोस्त को भी मना करूंगी भाई ये काम मत करो। कहा है, बट अल्लाह ताला उनको भी हिदायत है। चलो, ये बहुत अच्छा अल्फाज बोल के मुख्तसर कर दिया। ये तो वो वाला अदाकारा मीरा वाला स्टेटमेंट हो गया, नो कमेंट्स। किसी को नहीं आप जबरदस्ती कर सकते, सही, इस्लाम में भी। तो बहुत अच्छी अर्न होती है ये हरकतें करने से, बहुत पैसा आता है, फेम मिलता है, और खाली एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह माफ करे, अब तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। नहीं, मेरा ऐसा सवाल है कि जैसे अगर हम उठपटांग हरकतें कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, उसी को पसंद करते हैं, उसी को पसंद किया जाता है। हाँ, देखते जरूर है, अगर आपको कोई बुरा लग रहा है आप उसको देखते जरूर है। अच्छा, मैं तो ब्लॉक कर देती हूं। व्यूज जरूर देते हैं उसको ना, इस चीज पे व्यूज करने बड़े लाइक ना दे, लेकिन व्यूज आजकल तो व्यूज पे ज्यादा कहानी है, तो देखते जरूर है, पसंद जरूर करते हैं। जो नहीं देखने वाले हो तो वो भी देखते शौक से। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कोई जिंदगी का एक ऐसा लम्हा आप मेरे साथ शेयर करें जिसमें आपको बेइंतहा खुशी नसीब हुई और आपने कहा ये वक्त यहाँ थम जाए? यही वो वक्त था जिसमें मुझे अपना घर मिला। ये तो एक आपकी शादी की बात की जिंदगी, एक शादी से पहले की भी जिंदगी होती है जिसमें बंदा अकेले सरवाइव करो। तो या तो देखे ना, कबीर भाई का बहुत सारा सपोर्ट भी है। हाँ, ये तो बात आपका कट्टा आ चुका है ना। हाँ, ये जब मेरी शादी का टाइम आया था, कबीर से मेरी शादी हो रही थी, क्योंकि मैंने 3 साल अपने वालिद साहब के साथ गुजारे, सही, डिवोर्स के बाद। अच्छा। उस वक्त मेरा बेटा 3 साल का था, तो मैं 2 जॉब करती थी और बड़ी टफ लाइफ थी मेरी उस वक्त। जब कबीर मेरी जिंदगी में आए, थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो वो आपको लगता था मेरी शादी ऐसी कामयाब जाएगी? और मुझे नहीं फील होता था, ऐसा नहीं लगता था। मैं समझती थी कि यार क्या पता मैं इनसे शादी कर रही हूँ कि ये मैं शादी ना कर ले दूसरी। सही, डर तो होता है। बहुत खौफ था, मेरे वालिद साहब को ज्यादा खौफ था, लेकिन वो कबीर ने वो काम नहीं किया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके वालिद साहब ने सोचा, लेकिन उन्होंने उसके बरक्स करके बहुत आपको खुश रखा। और वो जब अपनी इस दुनिया से जब वो गए तो मुतमईन गए कि मेरी बेटी बहुत खुशहाल है। बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और बातों का सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो रुकता ही नहीं, और जहाँ पे दो लेडीज बैठती हैं तो वहाँ तो रुकता ही नहीं है। जब इतनी सारी बातें हम ब्रेक पे जाके कर लेते हैं कि फिर हम जब शो में जब शुरू होते हैं तो सोचते हैं आप क्या बात करें। तो मैं ये पूछना चाही थी, अच्छा हाँ, उसके साथ साथ पहले मैं सनोवर से ही बात करूंगी, लेकिन मेरे साथ इस वक्त जो एक केस मौजूद है, अली अहमद साहब हैं, उनके साहबजादे हैं सुफियान। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? माइक करीब कीजिएगा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आपके बेटे को? चल नहीं सकता, पाँव से माजूर। माइक करीब करें जी। भाई काफी टाइम हो गया, कमर से चल नहीं सकता। पहले सही चलते थे ये? हाँ पहले से। तो क्या बीमारी हुई कोई, या इन्होंने कोई जिम विम ज्वाइन करके कोई ऐसी मतलब कोई चीज वजन उठाने से हुआ? नहीं नहीं, वजन उठाने से नहीं। फिर डॉक्टरों ने बोला कि पट्ठों का मसला है। अच्छा, पट्ठों का। पट्ठों का तो फिर आपने इलाज वगैरह कराया? हाँ। फिर उन्होंने बोला कि बस अब इसके लिए दुआ करो, बाकी ये तो अभी कोई उम्मीद है इनके इलाज की? नहीं, उन्होंने मना किया है। अपना डॉक्टर से डॉक्टर ने मना किया। क्या बोलते हैं डॉक्टर? वो यही बोलते हैं कि भाई अभी जो है ना इसके पट्ठों का मसला माइक है। करीब कीजिएगा भाई। पट्ठों का मसला है, पट्ठों की वजह से जो है ना इसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी आप हमारे शो में आए हैं, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान करे, हमारे शो के जरिए करे, या हमारे शो के जरिए ना भी बाहर आपकी मुश्किल आसान हो, तभी आप यहाँ पे क्या मदद चाहते हैं मेरे भाई? बस जैसे आप मुनासिब समझो मेरे बच्चे के लिए। अगर मतलब इसका इलाज के हवाले से या मतलब कोई नौकरी या काम या कोई इस तरह की कोई चीज में, नौकरी हुई तो अभी क्या करते हो बेटा? आपका नाम क्या है? सुफियान, क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं, फारिग घर में। घर पे रहते हैं? कितने बहन भाई हैं आप? 4 बहन भाई। घर किराए का है अपना है? किराए का। किराए का घर है। तो आपको पहले आप बिल्कुल सही वही चलते थे, कोई आपसे कोई गलती, कोई वजन वगैरह जैसे उठा लिया होता है ना, कभी बंदा शरारत में कोई गलती कर जाता है? नहीं, माइक है उनको, या बात करें। नहीं, वैसे तो कोई मसला नहीं है। तो अभी बेटा आपको क्या चीज लगती है कि आप अगर कोई आपकी मदद करना चाहे, आप उससे अपील करें, तो वो आपको ऐसी क्या चीज है जिससे आप अपने आप को मसरूफ भी करो, आपको 2 रुपए की आमदनी भी हो, तो ऐसा क्या चाहते हो आप? ये कोई नौकरी का हो जाए तो और अच्छे हो जाए। बेटा आपको तो चलने में इतनी तकलीफ है, तो आप नौकरी अगर कहीं करते भी हो तो आपका आना जाना एक दुश्वारी नहीं हो जाएगा? बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किल को हल करे, और अल्लाह ताला इन लोगों को जो भी इनकी मुश्किलें वो हमारे नबी के सदके और इस रमज़ान के सदके उसको ख़त्म करे। ज़ाहिर कितना मुश्किल काम होता है सनोबर, इस तरह की ज़िंदगी गुजारना, कि आप मोहताज हो जाए ना, कि ना आप किसी के उठने बैठने के काबिल हैं, उसमें भी आपको किसी की सपोर्ट चाहिए। और अभी का वक्त ऐसा हो चुका है, लोग इतने बेहिस हो गए कि वो मदद भी नहीं करना चाहते हैं। आपने नोट किया होगा जी। अब मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, और इन जैसे लोगों के लिए काम निकल सकता है अगर काम देना चाहे लोग तो। सही बात है। हाँ। तो आपके हिसाब से अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो वो क्या काम आसानी से कर सकते हैं? हाँ, जो बैठने वाला काम है, जैसे कॉल सेंटर पे अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस है बात करने का, तो कॉल सेंटर पे भी हो सकता है, या काउंटर पे पर्ची बनाते हैं आजकल जो है, जैसे हाँ बिल्कुल, अगर किसी के लैब में या किसी हॉस्पिटल में कोई रिसेप्शन पे अगर कोई जॉब हो, तो वो सुफियान ने बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने हमसे कोई चीज नहीं मांगी, उन्होंने कहा मुझे नौकरी चाहिए। तो बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी बातें ना, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कि वो ये नहीं कह रहे कि मुझे कोई आप ज़कात खैरात दे दो, सदका दे दो। इन्होंने अपनी माजूरी को माजूरी नहीं बनाया, बल्कि ये इन्होंने कहा है कि मुझे अपने हाथ पाँव से कमाना है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हमारा कोई भाई ऐसा देख रहा हो, वो हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारे मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर पीटीसीएल करेक्ट ना हो तो आप हमें सेल फोन पे भी कॉल कर सकते हैं, अकाउंट नंबर भी चल रहा है, और वो अपने नाम के साथ मेंशन कर सकते हैं कि मैंने किसके लिए क्या पैसे भेजे, और उसको मेरी तरफ से कोई कारोबार, दुकान या नौकरी जो भी आपके बस में है, अल्लाह ताला ने आपको काबिल किया, आप करें, ताकि एक भी रोजगार किसी का लग जाए इस पूरे रमजान में, तो हम समझेंगे हमारा टारगेट अचीव हो गया। जिस तरीके से शीबा को बरामद करा, शीबा अपने माँ बाप से मिलवाई, इस तरीके से हमें ये खुशी होगी कि चलो कम से कम हमने किसी एक का कारोबार भी करवाया, तो वो पूरे साल हमको दुआओं में याद रखेगा। और दुआओं से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। दुआएं आपकी हमारे बहुत काम आती है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि कोई तकरीब हो तो कुछ बोलते हैं, तुम हमें क्या दोगे, तो आगे से बंदा कहता है सोचने पड़ जाता है कि मैं इसको क्या गिफ्ट दूं। तो मैं तो कहती हूँ आप सिर्फ दुआ दे दो, अगर दिल से दी हुई दुआ है ना, उसने आपका बेड़ा पार कर देना। लेकिन लोग नहीं समझते, लोग तो ऐसे जैसे पैसों से दुआएं मिलती हैं। गैब से अल्लाह ने मदद की, पता नहीं किसकी आपने दुआ ली होगी ना, कभी ऐसा लगा कि हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से शुक्र है आपको मुकम्मल होना शुरू हो गई, तो आपको थोड़ा सा कहीं गुरगुर का एहसास आया, या लगा कि अब नहीं बस बहुत इतना मेरे लिए काफी है, या ऐसा होता है ना कि बंदे में थोड़ी सी वो आ जाती है, बड़ाई आ जाती है, कभी आपने इस तरह सोचा? नहीं, कभी भी नहीं, ना ही कभी सोचूंगी। हमेशा मैं जब भी कुछ चीज अपने लिए देखती हूँ, जब मैं आगे बढ़ रही होती हूँ, तो मुझे खौफ भी आता है बिल्कुल कि ये आजमाइश तो नहीं है मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से,
تو میں اپنا پرانا وقت ضرور یاد کرتی ہوں اور میرے اندر ابھی بھی وہی چیز ہے جو میں جیسے پہلے تھی ابھی بھی ویسے ابھی ہوں. سنوبر دیکھیں آج کل اب ماشاءاللہ آپ کے تو والد ایک میڈیا سے ہی تعلق رکھتے تھے, ایک بڑا نام تھا, بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا, آپ نے انہی کو دیکھا اور انہی کو اپنا آئیڈیل مان کے آپ بھی چل پڑی. لیکن بہت سارے کہیں نہ کہیں آپ کو ایک سمجھتے ہیں تھوڑی سی سپورٹ تھی فیملی کی بھی ہے, لیکن آج کل لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جیسے اپنے آپ کو بہت جلدی جلدی بنا لیا, ٹک ٹاک بنا کے وہ, لیکن آپ نے یہ نوٹ کرا ان میں کتنا غرور آ گیا ہے, کتنا وہ آگے. آپ ان کو اگر بولو آپ کہیں سلام دعا بھی کرو تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کوئی امیتابھ بچن ہے یا کوئی عمر شریف ہے یا کوئی معین اختر ہے. تو یہ اتنا ان کو کہاں سے ایسے دماغ چڑھ جاتے ہیں؟ اور غرور بھی کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ انہی سے غرور کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہر عروج کے بعد زوال ہے, میں تو یہ سمجھ سکتی ہوں. نہیں, آپ ان کے ایک لائک کے لیے مر رہے ہوتے ہو, آپ ان کے ایک سبسکرائب کرنے کے لیے مر رہے ہوتے ہو, لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا پبلک فگر بنا لیتے ہو کہ بس جیسے ان سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو بہرحال مجھے تو کوئی دیکھے بھی تو میں سلام دعا بھی نہ کروں, لیکن ہوتا ہے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہو. تو آپ ایسے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ انسان کے بچے بنو؟ انسان سمپل سی بات ہے, واقعی میں انسان کے بچے بنو اور کیا نام ہے خوف خدا کیا جائے. اور یہ ہر عروج کے بعد زوال ہے اور یہی لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور غرور کر کے کیا کرنا, سب یہی رہ جانا ہے, آخر ایک نہ ایک دن موت ہے. اچھا وقت آتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا وقت دیتے ہیں تو وہ آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں, پھر وہ تھوڑا سا آپ کو برا وقت دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر کیا چیز ہے, جب میں بہت اچھا کھانا کھاؤں گی نا تو میں کہوں گی گھر میں لاؤ, کسی کو پتہ نہ لگے, پھپھو دادی خالہ چاچی کسی کو پتہ نہ لگے کہ ہم نے باہر کھانا کھایا, ہمارے گھر میں آج ٹکا آیا. لیکن اگر برا وقت آتا ہے نا تو ہم ہر رشتہ دار کو ایک میسج کرتے ہیں ہمارے حالات خراب ہیں, ہم پریشانی میں. تو آپ لوگ اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالیں, اپنی خوشیوں کو بھی اتنا ہی برابر شیئر کریں, اور جتنا اپنے غموں کو آپ شیئر کرتے ہیں نا تو غم اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے, خوشیاں آپ کی بڑھا دیتا ہے. جب آپ خوشی کو شیئر کرتے ہیں تو خوشیاں بڑھ جاتی ہیں نا. سچ بتاؤں بانٹنے سے اللہ تعالیٰ بہت کر دیتا ہے. کل ہی کی بات ہے, سحری کی بات, آج سحری کی بات کروں. سچ بتاؤں میں چکن شاشلک اسٹک بنا رہی تھی تو کم سے کم 10 سے 12 بنی تھی, تو میں نے 2 اپنی میٹ کے لیے رکھی. تو میں جب بھی کچھ بھی کھاتی ہوں نا تو مجھے جو ہے نا ایسا فیل ہوتا ہے یار پتہ نہیں کسی کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہے, کسی کا دل چاہتا ہوگا, ویڈیو دیکھتے ہوں گے, تصویر دیکھتے ہوں گے کہ یار ہم نے بھی یہ کھانی ہے. تو یہ چیز اگر آپ اندر اپنے پیدا کریں گے جب تبھی آپ شادی کے ہو لیے کے غرور آئے آئی گا. نا تو سنوبر میرے جو ان-لاس ہے نا ان کا یہ ہوتا تھا کہ ماسی کو الگ کھانا وانا دیا جاتا تھا. اچھا شروع سے میری والدہ نے نا اس چیز میں ہمیں فرق نہیں رکھا کہ اگر کام کرنے والا ہے تو برابر کر. تو میرے گھر میں ایک ماسی تھی, اس نے کیا کرا, وہ میں نے اس کو کھانا دیا, وہ نیچے بیٹھ گئی. تو میں نے کہا فاطمہ آپ نیچے کیوں بیٹھ گئی, اوپر بیٹھیے. کہنے لگے نہیں باجی میں کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں. تو میں نے ایسی تفریح میں اس کو بولا کہ ایسا ہو فاطمہ کل کو آپ میڈم بن جاؤ تو آپ تو مجھے فری بھی نہیں کرو گی, تو میں اگر ایسا ہوا میں ماسی بن گئی. پھر ایک میں نے اس سے مذاق کرا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا ایسا ہاتھ پکڑا, اس کو کوئی بندے نے شادی کری, سعودی عرب لے گیا, اور سعودی عرب میں اس نے بہت بڑا اپنی شاپ کھولی, اور آج جب وہ پاکستان آتی ہے تو 3 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ جب بھی مجھے دیکھتی ہے نا سنوبر, وہ گاڑی سے اتر جاتی ہے اور اتنی ہی محبت سے مجھ سے ملتی ہے, اس میں اتنا سا بھی غرور نہیں آیا. تو جب وقت ہوتا ہے نا انسان کا کبھی بھی پلٹ جاتا ہے. تو یہ درد ہمیں اپنے دل میں رکھنا چاہیے. میں ابھی شو کرتے ہوئے آج میری 11-12 دن ہو چکے ہیں, اور ہم روزانہ لوگوں کو, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ایک امید کے ساتھ, کیونکہ آج کل لوگوں کو دیکھیں حکومت سے تو کوئی آسرا ہے نہیں. زیادہ تر لوگ جاتے ہیں JDC چلے جاتے ہیں, سیلانی چلے جاتے ہیں, علی شیخانی کے پاس چلے جاتے ہیں, یا ان کا جو تیسرا آپشن ہوتا ہے وہ میڈیا ہوتا ہے کہ بھائی اس پہ جا کے بیٹھیں گے, اپنا دکھ سنائیں گے تو کوئی نہ کوئی ہمیں کال کر کے ہماری مدد کر دے گا. لیکن ابھی تک بھی میں آن ایئر بتا رہی ہوں, کسی ایک بندے نے بھی کال کر کے یہ کہنا گوارا نہیں کرا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے, یا ہمارے پاس سے ان کی جو مدد ہو سکتی ہے. پھر یہ صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کرا, جن کی کتاب تھی, انہوں نے ایک فون کرا, اس کے علاوہ ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کرا. تو میں یہ سوچتی ہوں انسان کتنے بے حس ہو چکے ہیں, ان میں احساس کہاں چلا گیا ہے. صحیح بات ہے, تو سمجھ نہیں آتا. بہرحال آپ بھائی آپ کیا کام کرتے ہو؟ کمپنی میں کام کرتا ہوں. کمپنی میں کیا کام کرتے ہیں آپ کے اور بیٹے کتنے بڑے بڑے؟ بس یہ سب سے بڑا یہی ہے. اچھا اس سے چھوٹے ہیں, آپ اکیلے کمانے والے ہیں؟ جی. کیا آمدنی ہے آپ کی مہینہ؟ 30,000 روپے تک. 30,000 روپے میں مکان بھی کرائے کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل حل کرے. اگر کوئی ہمارے دیکھنے والے ان کی مدد کرنا چاہتے تو آپ کے سامنے ہمارا موبائل نمبر بھی آ رہا ہوگا, آپ کے پاس ہمارا PTCL نمبر بھی آ رہا ہوگا, اور اگر آپ ان کو ڈائریکٹ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ یہاں آئیں, ان کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو کسی کاروبار میں لگائے. ویسے آج کل تو بیٹا موبائل کے اندر بھی ایسی ایسی ایپ آتی ہیں, آپ آن لائن بھی اس پہ کام کر سکتے ہو. وہ تو آن لائن بھی کام کروا رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس پہ ٹرائی نہیں کرا؟ اگر آپ کا سارا کانسنٹریٹ جاب کی طرف ہی ہے تو
किया है वो 1-2 दफा पहले भी, मगर नहीं हुआ कुछ भी। नहीं मतलब आपने खुद से कोई काम करने की कोशिश नहीं करी? ये सब चीज़ें नहीं पता अभी तक आपने किया नहीं खुद से? जी। मगर वही बात है, आजकल कोई किसी को नॉलेज भी नहीं देता। अच्छा सनोवर, आप मुझे ये बताएं, आपकी सबसे पहली टिकटॉक कौन सी थी जो वायरल हुई और आप एकदम छट करके ऊपर चल गई? हाँ, ये सवाल तो हर कोई करता है। नहीं, वो तो मैंने सुना एक हस्बैंड वाली बात, उसके अलावा ज़ाहिर है हस्बैंड से मिलने से पहले भी तो आप कोई शख्सियत थी ना? जी 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 वो जी। बताएं बात, वो वाली बात नहीं बताएं, हस्बैंड के गले लग के वाली वीडियो। अच्छा, ये सब याद है आपको भी? मुझे वो सुनना है जो पहले सनोवर थी और बाद में कबीर को मिली। हाँ, बाद में कभी गए। पहली वीडियो थी क्या कहते, काफी टाइम हो गया, उसको याद भी नहीं 2000 कौन से सन में थी वो वीडियो। अच्छा। इंटरव्यू लिया था हमारा यूट्यूब चैनल पे ना किसी ने। अच्छा। तो वो वीडियो हमारी मिलियंस पे गई थी। अच्छा, तो उस वीडियो में ऐसा क्या था खास? उस वीडियो में ऐसा खास ये था, जोड़ी थी। अच्छा। दोनों एक जैसे थे। अच्छा। पिछले की बात बता रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और क्या कहते हैं, उस वक्त मेरा बेटा था यूसुफ। तो यूसुफ की इस्माइल की बहुत प्यारी प्यारी बातें होती थी। अच्छा। तो वो वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, और मैं जो है क्या कहते हैं फ्रिज के ऊपर चढ़ के चीजें उतार रही हूँ। अच्छा। और चाहे खाना बना रही हूँ, तो ये सारी चीजें दिखाई, पाँव से लेके ऊपर तक पूरी बॉडी दिखाई, किस अच्छा। तरह मूव कर रही हूँ, किस तो तरह। आपको उम्मीद थी मैं हिट हो जाऊंगी और मैं निकल पड़ेगी मेरी जिंदगी की गाड़ी बहुत तेज तेज? मुझे नहीं पता था। अच्छा। नहीं पता था। माशाल्लाह वो बहुत वायरल हुई। उसके बाद फिर मैं अपनी ड्रामा फील्ड में भी आई। ड्रामा फील्ड में मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है सरिश, बहुत ज्यादा। अच्छा, स्ट्रगल करते हुए ऐसा होता है कभी हेडल्स आती है तो बंदा कहता है बस इनफ यार, मैं यहाँ से अब मैं जो मूव ऑन कर जाना चाहिए, मैं मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। हिम्मत तो देखिए मेरी भी टूट जाती है बाज़-औक़ात, मुझे भी बहुत ज़्यादा वो होता है कि बस यार अब ख़त्म, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो आपने कभी ऐसा सोचा, फिर आपको किसने मोटिवेट किया कि नहीं सनोवर अभी तुम्हें और मजीद आगे बढ़ना है? मेरी हिम्मत जब टूट गई थी, जब मैं जो डिवोर्स हो गई थी, जब मेरी हिम्मत बहुत ज़्यादा टूट गई थी कि मैंने अब जो है बस मेरा बेटा है और मैं हूँ बस, और एक कमरा है। ठीक। लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड की ज़िंदगी में आई, उन्होंने ही मेरा सोशल मीडिया पे सनोवर छोटी नाम रखा। अच्छा। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं मैं हूँ आपके साथ, आप करें, जहाँ जहाँ मेरी सपोर्ट होगी आप करते रहे। शौहर का इसमें ज़्यादा बहुत क्रेडिट है, और मैं समझती हूँ शौहर की सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हकीकत बात है। आपका शौहर आपके अगर साथ है और आपको छोटी सी बात में भी अगर वो कह देता है ना ये अल्फाज मैं हूँ ना, तो बस समझ लें आप पूरे जहान के उस वक्त मालिक हो जाते हैं, और आपका हर खौफ हर डर एक साइड हो जाता है, और आप अपने आप को दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल औरत समझने लगती हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा, मजीद बातें होती रहेंगी, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।